नमस्कार दोस्तों, राज एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रॉब्लम। ऐसा प्रॉब्लम कि जिसमें कट सेक्शन भी है और वो उस फिगर को, उस फ्रेम को, जो भी फ्रेम रहेगी उस फ्रेम को आप हैंगिंग करना है थ्रेड से और वो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो इस प्रॉब्लम को देखिए। इस प्रॉब्लम में a solid cone cut in the cylinder, or thread A is attached to the cylinder. Cylinder remains horizontal. Find the distance of ये फ्रॉम दिस बेस। तो इस प्रॉब्लम में ये पूछा है, ये सिलेंडर दिया है 200 mm इसके हाइट है और 100 mm इसका बेस डायमीटर है और वहां पे 100 mm हाइट का और 100 mm बेस का एक सिलेंडर में एक कोन कट किया है, सॉलिड कोन कट किया है। तो यहाँ पे हमारी जो भी पहले मेथड थी उसी मेथड का हम यूज करेंगे। जो भी गिवन फिगर रहेंगे उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में डालेंगे हम। फर्स्ट क्वाड्रेंट में डालने के बाद यहाँ पे डिस्टेंस मुझे शो करना है, क्या करना है ये भी मैं विस्तार से बताता हूँ। तो इस प्रॉब्लम में मेथड स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक राज एजुकेशन चैनल में कोई भी एक मेथड यूज करते हैं तो उस मेथड का ही हम हर प्रॉब्लम में यूज करते हैं। गिवन एक्सिस सपोज दिया है, रेफरेंस एक्सिस दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं दिया है तो इसी मेथड से हम यूज करेंगे। अब मैं ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसी नाम देता हूं एम एन। सपोज ये एम और ये एन, ये जो बेस है इसका नाम देता हूं मैं। ये मेरा रेफरेंस एक्सिस, यहां से मैं इधर मुझे डिस्टेंस निकालना है और यहाँ पे डिस्टेंस शो करना किसका है। तो इस थ्रेड का ये जो रेफरेंस एक्सिस, ये मेन जो रेफरेंस एक्सिस है वर्टिकल रेफरेंस एक्सिस, यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये जो फिगर है इस फिगर में मतलब सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, उसमें कट किया है ये कोन और बाद में जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को ये हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। ऐसे ये थ्रेड से बांधी हुई है फिगर, उसको अटैच किया है थ्रेड एट द पॉइंट ए और ये डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस एम एन, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसका मतलब आपका जो भी ये डिस्टेंस होगा यही डिस्टेंस होगा आपका एक्स बार, क्योंकि यहां से ये रेफरेंस एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे है तो यही हमारा होगा एक्स बार। मतलब हम लिखेंगे एक्स बार इज द डिस्टेंस ऑफ थ्रेड ए फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस एम। यही डिस्टेंस होता है हमारा सी डी। तो एक वर्ड लिख सकता हूं मैं, लेट एक्स बार इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ये पॉइंट आपने थ्रेड अटैच किया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ ये फ्रॉम एम एन, ये रेफरेंस एक्सिस यहां पे शो किया फ्रॉम एम एन एंड इट इज द CD, center of gravity from the reference axis. From the reference axis, इसे मैं यमेन कहता हूं।
ये डिस्टेंस। अब इस फिगर में क्या है चीज, और दूसरी है कि ये सिलेंडर है। अब सिलेंडर का जो भी एक्स बार रहेगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट जो रहेगा वो हो जाएगा 100 में से। ये डिस्टेंस होगा आपका, मतलब यहां से हम शो करते तो ये होगा आपका x1, ये डिस्टेंस, ये होगा आपका x1। ये x2 डिस्टेंस यहां से कैलकुलेट होगा, तो यहां से काउंट होगा x1 इस पॉइंट पे, लेकिन बेस से हम काउंट करते तो यहां पे डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस रहेगा उसका x2। और रिमाइंडर जो फिगर बचेगी ये डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस टू द थ्रेड, यहां से, मतलब ये पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा, वही कहलाएगा हमारा CD। अब यहां पे देखो क्या होता है, आपको ये समझ में बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं मैं। ये सिलेंडर है, सिलेंडर से ये कट पोर्शन किया है। अब कोन का एक्स बार जो भी रहता है बेस से रहता है हाइट में h/4 रहता है, और सिलेंडर का रहता है h/2। तो ये हमारी ये 200 सिलेंडर के लिए, और यहाँ पे कोन के लिए 100 का, तो 1/4 डिस्टेंस मतलब h/4 ये हमारा रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट वाला डिस्टेंस। अब कैलकुलेट करते हैं हम, तो देखिए V1 इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का वॉल्यूम है, सिलेंडर का फार्मूला क्या है वॉल्यूम का, बेस का डायमीटर मतलब बेस का एरिया इंटू हाइट। बेस है पाई आर स्क्वायर इंटू h, यही कहलाता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ध्यान देना यहाँ, यही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, और यहां पे मैं वैल्यू पुटअप करता हूं। पाई आर क्या है, रेडियस ये है 100 डायमीटर दिया है, मतलब रेडियस होगी 50, और हाइट है, ये हाइट है 200। तो इसका कैलकुलेशन जो भी होगा 5 लाख, ये हमें 5 लाख इंटू 5 हो गया इंटू पाई mm³। 5 का 25,000 ये, और ये इंटू। तो देखो अभी इसका जो x1 डिस्टेंस है, जो पूछा है वही हम निकालेंगे। अभी y वगैरह पूछा ही नहीं तो निकालने की कोई जरूरत नहीं इस प्रॉब्लम में, क्योंकि डिस्टेंस पूछा है। अब देखो इस प्रॉब्लम में x1 ये डिस्टेंस होता है, मतलब हाइट का हाफ ऑफ द डिस्टेंस होता है, h/2 होता है, तो h/2 ये है 200, मतलब 100 200 डिवाइडेड बाय 2 एंड 100 mm। अब देखिए V2 होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कट करने वाले वो होगा वॉल्यूम ऑफ कोन। और वॉल्यूम ऑफ कोन में आप कैलकुलेशन जब करेंगे तो फार्मूला पता होना जरूरी। क्या है फार्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू h, कंफ्यूज नहीं होना। और वैल्यू पुटअप करेंगे 1/3 इंटू पाई इंटू आर, रेडियस रहेगी 50, कोन का डायमीटर दिया है 100, ये 100 है, तो रेडियस बनेगी आपकी 50, और इंटू h, इसकी हाइट भी है 100, ये 100, तो इसकी वैल्यू आती है 83333.33 पाई mm³।
इस तरीके से V2 कैलकुलेट हुआ। अब इसका x कोऑर्डिनेट सीधी का, तो x2 क्या है, यहां से हमें रेफरेंस एक्सिस हमारा यमन है, तो यहां से ही करना है कैलकुलेट। तो h/4 होता है, ये है आपका 100/4 यानी होगा 25 mm। अब x बार का डिस्टेंस फार्मूला देखो क्या है, x बार इक्वल टू V1 x1। कहां से कैलकुलेट करना है हमें, कट कहां से करना है, ये जो सिलेंडर रहेगा सिलेंडर के वॉल्यूम से हमें ये रिमाइंडर कैलकुलेट, मतलब ये कोनिक सेक्शन माइनस करना पड़ेगा। तो V1 x1 माइनस V2 x2 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2। अब यहां पे वैल्यू पुट अप करेंगे, V1 वैल्यू 5 लाख पाई, x1 है 100 माइनस 83333.3 पाई इंटू x2 है 20। माइनस 833.33 पाई। अभी यहां से भी पाई कॉमन निकलेगा, यहां से भी पाई कॉमन निकलेगा, मतलब इसका जो भी आंसर आने वाला है वो आंसर आएगा आपका 115 mm। अभी उतना कैलकुलेशन हम करते हैं डायरेक्ट कैलसी का यूज करेंगे, तो एक बार डिस्टेंस हो गया, ये हमारा आंसर है। और लास्ट में आप आंसर जब लिखोगे तो आंसर लिखते समय आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो आंसर लिखते समय आपको जो भी आंसर दिया है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ये फ्रॉम वन ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, देयरफॉर the distance of A is 115 mm from the base of the cylinder। और यही आपका क्या है, x बार है, यही डिस्टेंस आपका कैलकुलेट किया, और यहाँ पे हम लिखेंगे 115 mm। ये आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है एग्जाम, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिग्री इंजीनियरिंग और स्पर्धा परीक्षा में इस प्रकार के प्रॉब्लम पूछते हैं। आपको ये वीडियो समझ में आता है तो इसे आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।